इस वीडियो में हम आपका टॉपिक रिवाइज करवाएंगे अलंकार। अलंकार हमारे क्या होते हैं? अलंकार क्या होता है बेटा? अलम करोति इति अलंकार है, यानी कि जो काव्य को सुशोभित करता है वो हमारा अलंकार होता है। तो अलंकार के हमारे दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार हमारे क्या होते हैं बेटा? जो शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार हमारे सिलेबस के अंदर 3 हैं। फर्स्ट इसके अंदर आता है अनुप्रास, सेकंड हमारा आता है यमक और थर्ड हमारा होता है श्लेष। तो बेटा देखिए, अब हम पहले अनुप्रास रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम अर्थालंकार रिवाइज करवाएंगे आपके। तो देखिए, अनुप्रास हमारा क्या होता है? जैसा आपको पता भी होगा, अनुप्रास हमारा होता है बेटा जहाँ वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति हम किसको बोलते हैं? कि भी जहाँ पर जो वर्ण होता है बेटा वो एक ही क्रम में बार बार प्रयोग होता है, वो हमारा होता है आवृत्ति। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। जैसे इसने दे रखा है अम्य मूरी में चूरन चारो, तो यहाँ पर चूरन चारो च वर्ण की आवृत्ति है। फर्स्ट 2 वर्ण में हमारा य वर्ण की आवृत्ति है। आवृत्ति होती है लगातार उसी क्रम में। जैसे अम्य के अंतर्गत यह हमारा लास्ट वर्ण है, तो मूरी में के अंदर भी लास्ट ही है। चूरन के अंदर च हमारा फर्स्ट है, तो चारू के अंदर भी च हमारा फर्स्ट है। इसी तरह से समन सकल, यहाँ पर स जो वर्ण है वो हमारा फर्स्ट ही है दोनों शब्दों में। तो बेटा ये हमारी कहलाती है आवृत्ति। ओके, तो आगे हम और जो एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखे हैं वो भी देखो आप ध्यान से। जैसे इसने दे रखा कंकन किंकन नुपुर धुनी धुनी, यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति है फर्स्ट दोनों शब्दों में। फिर धुनी शुनी में नए वर्ण की आवृत्ति है बेटा, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वीरति विवेक विनय विज्ञाना, तो विवेक विनय विज्ञाना। इसी तरह से मुख मयंक मैं वर्ण की आवृत्ति है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी ऐसा ही है। तो बेटा ये हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाता है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति या तो बार बार होती है या एक वर्ण की आवृत्ति बेटा 2 या 2 से अधिक बार हो, तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, आगे देखो। जैसे अब यहाँ पे इसने और एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सामने। सेजी गुलाब घरी घरी अरी बिरही न बारी, राम रमापति करी धन लेहू। यहाँ पर रै वर्ण है दोनों में, ऊपर वाले में रै था ये। नीचे दे रखा है विस्मृत का नील नलिन, यहाँ पर न। सत्य स्नेह सील सुख सागर, यहाँ पर स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। निपट निरव नंदन निकेतन, यहाँ पर न है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति है। ओके, उसके बाद बेटा सेकंड हमारा शब्दालंकार के अंदर अलंकार आता है यमक। यमक हमारा कहाँ होता है? जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो। यहाँ ये आवृत्ति नहीं बोल रहा, पंक्ति में बेटा शब्द कहीं पर भी प्रयोग हो सकता है, 2 या 2 से अधिक बार उसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। भिन्न भिन्न अर्थों में 2 या 2 से अधिक बार जब एक शब्द प्रयोग होता है तो वहाँ पर हमारा होता है यमक। ओके, जैसे अब इसने दे रखा है जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो यमक अलंकार शब्दालंकार का एक एग्जाम्पल है। तो बेटा देखिए इसके एग्जाम्पल देखो आप। जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है आपका, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराली लेनी। अब इसके अंदर फर्स्ट पंक्ति के अंतर्गत बेनी बेनी शब्द हमारा 2 बार प्रयोग हुआ है। हालांकि यहाँ पर तो आवृत्ति ही हो रखी है, लेकिन जरूरी नहीं बेटा आवृत्ति हो, वो कहीं दूसरी जगह भी प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर एक बेनी कवि के लिए है और दूसरी बेनी का अर्थ हमारा है चोटी, यानी कि कहे कवि बेनी।
कवि बेनी कह रहे हैं बेनी व्याल की चुरा ली लीनी, कि भाई इस चोटी ने तो व्याल होता है सर्प की चमक, लीनी होता है चमक को चुरा लिया है। सेकंड पंक्ति इसके अंतर्गत दे रखी है बेटा रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर रति शब्द हमारा 3 बार प्रयोग है। रति रति इसका अर्थ तो हमारा होता है बेटा कि भी समीप, ठीक है, लेकिन दूसरी बार जो रति का प्रयोग किया गया है वो कामदेव की पत्नी के लिए है कि भाई रति रति शोभा सब रति के शरीर की। ओके, उसके बाद है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति नहीं है, ये देखो अलग अलग जगह प्रयोग है, लेकिन अर्थ दोनों बार इसके अलग अलग हैं। एक घटा होती है बादलों की घटा, तो दूसरी घटा का अर्थ है यहाँ पर कम होना, ठीक है। उसके बाद दे रखिए बेटा भजन कहियो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो सो तू भजो गवार। यहाँ पर अब भजो शब्द की पुनरावृत्ति है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर भजन के लिए प्रयोग किया गया है, दूसरी बार यहाँ पर भाग जाना इसका अर्थ निकल रहा है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट फिर आपके लिए एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, जैसे इसने कनक कनकते शोभुनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो इसके अंदर दिए हुए हैं। तो कनक कनक, एक कनक हमारा होता है सोना, तो दूसरा कनक होता है बेटा धतूरा, कि भी कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, कि भी जो सोने की चमक होती है वो धतूरे से 100 गुना अधिक होती है। वह खाए बुराई जग, गेहूँ को तो जब हम धतूरे को जब हम सेवन करते हैं तो मनुष्य अहंकार से भर जाता है, और सोने को पाने मात्र से अहंकार से भर जाता है। नेक्स्ट कहते हैं माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यहाँ पर मन का शब्द है बेटा, तो मन का शब्द हमारा 2 बार प्रयोग किया गया है, एक तो मोती के लिए लिया गया है, तो दूसरा हमारा प्रयोग किया गया है इसके अंदर मोती के लिए। ओके, एक तो हृदय का और एक मोती के लिए। नेक्स्ट कहता है 3 बेर खाती थी जे 3 बेर खाती है। 3 बेर यानी कि 3 बेर के दाने के लिए, और 3 बार उनका वो सेवन करती है। नेक्स्ट कहता है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यानी कि यहाँ पर जो मंदिर शब्द है, एक तो गुफा के लिए प्रयोग किया गया है, एक महलों के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके अंदर दे रखा बेटा अलंकार हमारा आता है इसके अंदर श्लेष, ठीक है। यमक हम रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम श्लेष अलंकार रिवाइज करेंगे। तो बेटा देखिए श्लेष अलंकार हमारा क्या होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं वहाँ हमारा होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। यानी कि जो हमारे अनेकार्थक शब्द जो होते हैं वो यहाँ पर प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, कई बार श्लेष का ही अर्थ पूछ लेता है, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो देखिए बेटा क्या कहता है ये अलंकार, इसके उदाहरण देखिए। अब जैसे इसने दे रखा भूषण सदृश उड्डयन हुए मुख चंद्र शोभा छा रही, विमलाम्बरा रजनी वधु अभी सारिका सी जा रही। तो इसके अंदर यहाँ पर विमला अम्बरा, ठीक है, यहाँ पर विमल है अंबर और विमल है अंबर। ओके, उसके बाद कहता है जो रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे बड़े अंधेरा होई। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं बेटा बारे और बढ़े, 2 शब्द। यहाँ पर इन 2 शब्दों के दो अर्थ निकलते हैं। बारे का अर्थ होता है एक तो जलाने पर, और एक होता है बेटा बचपन। बड़े होता है बेटा बुझना, और बढ़े का सेकंड अर्थ निकलता है मर जाना, ठीक है। यानी कि जब दीपक जलता है या घर के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो घर के अंदर उजाला होता है, लेकिन जब दीपक बुझ जाता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है परिवार में तो वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। नेक्स्ट कहता है चिर जीनो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, है को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर।
यहाँ पर जो वृष भानुजा है और हलदर शब्द है उनके बेटा दो दो अर्थ निकलते हैं। वृष भानुजा, एक तो वृष भानुजा राधा का पर्यायवाची है, एक गाय के लिए, वृषभ की अनुजा उसकी बहन, तो गाय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हलदर, एक तो बलराम का पर्यायवाची बेटा, एक बैल के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ भी हमारा श्लेष अलंकार है। एग्जाम्पल जितने भी हैं बेटा यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से करना। नेक्स्ट कहता है मेरी भो बाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुती होए। तो बेटा क्या कहता है ये कि भाई यहाँ पर जो श्याम, एक तो श्याम कृष्ण के लिए ही है, एक बेटा काली माँ के लिए, एक जो बुरे कर्म करता है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दे रखा, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व भिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन के तीन अर्थ निकलते हैं, एक तो सुबरन होता है सोना, एक कवि के लिए अर्थ निकलता है बेटा छंद और अलंकार। जो कवि होता है वो छंद अलंकार की तलाश में होता है। वह बिचारी के लिए बेटा यहाँ पर सुबरन का अर्थ लगेगा सुंदर स्त्री, वह बिचारी होता है बुरे आचरण वाला व्यक्ति, और चोर के लिए लगता है सोना। ओके, नेक्स्ट है मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो बेटा यहाँ पर कलियां शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो फूल की कली और एक हमारी निकलती है बेटा बाल्यावस्था के लिए। ओके, उसके बाद कहता है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ पर अर्थ निकलते हैं बेटा पानी शब्द के तीन, एक तो पानी जो सेकंड लाइन के अंदर प्रयोग है, मोती के लिए अर्थ लगता है चमक, मनुष्य के लिए लगता है बेटा इज्जत, और चून के लिए लगता है पानी। यानी कि मोती का चमक के बिना कोई महत्व नहीं है, मनुष्य का इज्जत के बिना और चून का पानी के बिना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगले अलंकार पे चलते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार हमारा क्या होता है, अब हमारे यहाँ से बेटा अलंकार स्टार्ट हो गए हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार कौन से होते हैं, जो शब्दों के माध्यम से काव्य, ये अर्थालंकार जो अर्थों के माध्यम से काव्य को सुशोभित करते हैं। यानी कि जब हम काव्य की पंक्तियों की व्याख्या करते हैं तब हमें अलंकार का पता चलता है। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा अलंकार आता है बेटा उपमा। तो उपमा अलंकार हमारा क्या होता है, उपमा होता है बेटा जहाँ पर तुलना की जाती है, ठीक है। यानी कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से सम्मान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा के कई बार अंग पूछ लिए जाते हैं, कितने होते हैं, तो बेटा हमारे 4 होते हैं। एक तो इसके अंदर आता है उपमान, एक उपमेय, एक वाचक शब्द, एक साधारण धर्म। 4 चीज़ें होती हैं हमारे उपमा अलंकार के अंदर। वाचक शब्द ही इसकी पहचान के लिए भी यूज होता है। वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, सा, सी, सम, सृश, सदृश, ठीक है। और साधारण धर्म हमारा जो दोनों में कॉमन होता है। उपमेय हमारी होती है बेटा सामान्य वस्तु, और उपमान होती है श्रेष्ठ वस्तु जो किसी न किसी गुण के कारण प्रसिद्ध होती है। जैसे अब इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा हमारा, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। तो बेटा यहाँ पर देखिए 4 चीज़ें हैं। एक तो गुलाब, गुलाब यहाँ पर किसके लिए है, उपमान। राधा के चरण यहाँ पर क्या है, उपमेय। फिर यहाँ पर समान हमारा हो गया वाचक शब्द, कोमल हमारा हो गया साधारण धर्म, ओके, जो दोनों में कॉमन होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंदर फिर बता रखा है उपमेय जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, जो सामान्य होती है। उपमान जिसके साथ हम तुलना करते हैं। नेक्स्ट वाचक शब्द हमारा होता है बेटा जो पहचान के लिए यूज होता है, सा, सी, सम, सृश, सदृश। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, फिर नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है बाल मुख बाल रवि सम लाल होकर
ज्वाला शबोदित हुआ। मेन तो ये बेटा जहाँ पर सा सी सम श्री सदृश आपको दिखाई दे तो वहीं पर हमारा उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर सा है, ऊपर के अंदर के समान है, यहाँ पर भी सा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हरिपद कोमल कमल से, यहाँ भी हमारा से है। पीपर पात सरीश मंडोला, इसके अंदर सरीश है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है सी फिर सरीश सा सी, ये इसकी पहचान के वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर और एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये भी सारे इसी के इम्पोर्टेंट हैं बेटा। सी दे रखा है, ये सुधारा सी, उतर रही है संध्या सुंदर परी सी, फिर सम, फिर हमारा आता है सी। ठीक है, स्वान रूप संसार है, वेदना बोझिल सी। ठीक है, यहाँ पर आपका दे रखा है सम, कुंद इंदु सम दे है, यहाँ पर इसके अंदर दे रखा है बेटा जैसे। ओके, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर अलंकार आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के भी हमारे पहचान के लिए शब्द होते हैं। इसके अंदर भी बेटा वही उपमेय और उपमान होते हैं। यहाँ पर संभावना या कल्पना दिखाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना दिखाई जाए, यानी कि यहाँ पर कल्पना की जाती है। देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको, पहले इसकी पहचान के लिए शब्द नोट कर लो। जैसे इसने दे रखा है मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि, इसके वाचक शब्द होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो एक, जैसे इसने दे रखा है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप प्रियो प्रभात। ठीक है, यहाँ पर कल्पना की गई है मानो कि भी ऐसे लग रहे हैं जो श्याम हैं, जो पीले वस्त्र ओढ़कर सो रहे हैं, तो ऐसे लग रहे हैं मानो नीले रंग के पर्वत पर जो सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। ठीक है, संभावना या कल्पना दिखाई जा रही है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, इसकी पहचान के वर्ड देख लो बेटा, ये सारे पहचान के ये हैं, लक्षण कह लो इसको, पहचान कह लो। ओके, नोट कर लो इनको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे आपका मुकुट की चंद्री कनु यो रजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंदर, मनु शब्द है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर क्या है बेटा, मोर पंखों से जो मुकुट बनता है उसकी यहाँ पर कल्पना की गई है चंद्रिकाओं में। उसके बाद है ले चला साथ में तुझे कनक, यहाँ पर जो का प्रयोग किया गया है, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पर क्या है कि भी कनक धतूरा और वो मानो सोने को लेकर के जा रहा है। नेक्स्ट है सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, यहाँ पर मानव शब्द का प्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बेटा नेत्र मानव कमल से। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, ये देखिए आपका एग्जाम्पल और देखो, धाये धाम काम सब त्यागी, यहाँ पर मन हु का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट के अंदर भी आपका जनू, तो इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल प्रयोग किए जाते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं इसके अंदर, ये एग्जाम्पल छोड़ के नहीं जाने भाई, सारे करके जाने हैं। ओके, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट छीन, इसमें मानू है बेटा, नेक्स्ट में भी मानू है, नेक्स्ट में जो, नेक्स्ट में हमारा आता है जनू, नेक्स्ट इसके अंदर मानो, नेक्स्ट आपका दे रखा है बेटा जो, नेक्स्ट मानो। ओके, तो सभी के अंदर इसकी पहचान दी गई है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा रूपक। रूपक हमारा होता है बेटा अभेद आरोप जहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, दोनों को एक ही मान लिया जाता है, उनके अंदर कोई अंतर नहीं बताया जाता। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरि राय, इसके अंदर बेटा बीच में कई बार ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चरण कमल, उसके बाद यहाँ पर चंद्र खिलौना, नेक्स्ट यहाँ पर अंबरपन घट, घट उषा, नेक्स्ट इसके अंदर बेटा चातक तुलसी, राम घनश्याम,
राम रूपी घनश्याम, चंद्र रूपी खिलौना, यानी कि वो चंद्र को ही खिलौने के रूप में मांगना चाहता है, उसे चंद्र जैसा खिलौना नहीं चाहिए। अगर वो जैसा लिखता तो फिर आपका उपमा आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है बेटा चांद तुम्हारे नैनों के। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल चरण कमल। ठीक है, आए महंत बसंत, महंत बसंत में ध्वजा पताका, फिर वही आगे एग्जाम्पल मन का। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर दे रखे है बेटा समरस्थली। तो इस तरह से यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। अतिशयोक्ति हमारा होता है बेटा जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जैसे देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, जहाँ पर काम होता है थोड़ा लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वो हमारा होता है अतिशयोक्ति। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, यानी कि बेटा यहाँ पर जो साकेत नगरी के जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं तो वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो आसमान की ऊंचाइयों को वो छू रही हैं, हालांकि छूते नहीं हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, यानी कि पूंछ में तो आग लगी भी नहीं लेकिन जो लंका थी वो सारी की सारी जल के राख हो गई थी। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा कढ़त साथ ही मयानते असी रिपु तंते प्राण, यानी कि मयान से तलवार तो निकली थी लेकिन शत्रु तो पहले ही प्राणों को त्याग चुके थे। नेक्स्ट आगे नदी पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, यानी कि राणा तो उस नदी को पार करने के बारे में सोच ही रहे थे लेकिन उनका घोड़ा तो कब का नदी पार कर चुका था। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा लास्ट अलंकार हमारा आता है, इसके अंदर ये और एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आपने खुद करनी है अभी। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो बेटा कमेंट करके बताना मुझे कि भाई ये चीज़ पूछनी है। यस, नेक्स्ट हमारा आता है बेटा मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार हमारा क्या होता है, जो मनुष्य बेटा क्रियाएं करता है, काम करता है, जब उन कामों को हम प्रकृति के ऊपर थोपते हैं, प्रकृति को उसी तरह काम करते हुए दिखाते हैं तो वही हमारा मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, जैसे जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे इसने दे रखा उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब सी है इस नीचे वाली पंक्ति के अंदर, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार भी आ सकता है। ऊपर वाली पंक्ति में यहाँ पर मानवीकरण है कि भाई उषा को यहाँ पर सुनहरे तीर बरसाते हुए दिखाया गया है। तीर बरसाने का काम कौन करता है, मनुष्य करता है, लेकिन यहाँ पर सुबह को बताया गया है। नेक्स्ट कहता है मेघ आए बन ठन के स्वर के, यहाँ पर बादलों को बन ठन के स्वर के आते हुए दिखाया गया है। बन ठन के स्वरने का काम कौन करता है, मनुष्य करता है। जगी वनस्पति अलसाई, मुख धोया शीतल जल से, कि भाई जो प्रकृति है वो क्या है, जैसे मनुष्य नींद में से जब जागता है तो बेटा वो ऊँघता है, उसके अंदर आलस्य होता है और वो फिर अपना मुख वगैरह धोता है शीतल जल से, तो यहाँ पर ये सब काम वनस्पति को करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट, सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, यहाँ पर लहरों को नाचते हुए और गान करते हुए दिखाया गया है। और एग्जाम्पल देखो, लो यह लतिका भरलाई मधु मुकुल नवल रस गगरी, यहाँ पर लतिका को, बेल को रस का घड़ा भरते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर क्या कहता है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परिशी। ठीक है, यहाँ पर इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर यही हैं सारे एग्जाम्पल जो हम कर चुके हैं। यहाँ पर देखो, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती हैं, यहाँ पर कलियों को मुस्कुराते हुए और झुरमुट में से देखते हुए उनको बताया गया है। तो बेटा ये हमारा अलंकार का टॉपिक है। क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि यदि दिखावे में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो कौन सा अलंकार है, वो मैंने आपको बताया अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार किसका भेद है, तो बेटा ये हमारा अर्थ अलंकार का है। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है,
राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट इसके अंदर फिर अतिशोक्ति है, नेक्स्ट के अंदर भी अतिशोक्ति है। तो बेटा ये हमारा अलंकार का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा समझ में आ गया हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हमारा हौसला बढ़ाएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।